सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। आज हम आप सब लोगों से डिस्कस करने वाले हैं धान यानी राइस की फसल पर। ठीक, यानी कि इसमें क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। ठीक, हम जैसे यहाँ एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, टीए यानी टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना सुपरवाइजर, केन सुपरवाइजर की यानी एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम होंगे या फिर यूनिवर्सिटी जो यूपी कैटेट का एग्जाम कराती है उसके परिप्रेक्ष्य से। ठीक, यूपी कैटेट में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और धान का फसल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है, आप जैसा जान रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो बताने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। ठीक, हम पिछले वीडियो में गेहूं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ज्ञानालय चैनल पर, है ना। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं धान की फसल। ठीक, धान हमारा धान हो गया, धान इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइस। ठीक, अब इसका वैज्ञानिक नेम जो होगा वो ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नेम हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कुल क्या है। कुल हो गया, कुल यानी अंग्रेजी में जिसे फैमिली बोलते हैं हम। ठीक, कुल हो गया ग्रेमिनी कुल, ग्रेमिनी कुल या इसे पोएसी बोलते हैं, पोएसी बोलते हैं। ठीक, इसमें वर्टिकल नेम हो गया ओराइजा सेटाइवा कुल ग्रेमिनी या पोएसी बोलते हैं। ठीक, अब आप देखते हैं 2n नंबर, क्रोमोसोम नंबर जो होता है आपका, इसका होता है 24। ठीक, 24 जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा गेहूं का जब पढ़ रहे थे तो उसका 42 होता है। ठीक, ऐसे क्रॉप वाइज एक एक क्रॉप देखिए, क्रोमोसोम नंबर, सीड रेट और वैरायटी याद करने में एग्रीकल्चर के बच्चों से सभी बच्चे जानते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे में सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। ठीक, तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। देखो, गेहूं का अगर आपको एक याद है, गेहूं या धान का, ठीक, दो तरीके बताएंगे याद करने के। गेहूं का हो गया आपका 42। ठीक, यही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 42। अब ये क्या किया गया, एक दूसरे को पलट दिया गया है ना, जैसे तिरिया गुणा करते हैं हम लोग। ठीक, वैसे पलट दिया गया है। तो अब हो गया गेहूं का उल्टा धान, धान का उल्टा गेहूं। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका हो ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया कि धान की एक वैरायटी होती है गोल्डन राइस। ठीक, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस धान की वैरायटी होती है। अब गोल्डन जो सोना होता है उसका शुद्ध कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, तो ये 24 हो गया। ठीक, इससे याद कर सकते हैं। अब इसकी उत्पत्ति स्थल यानी वर्जिन पैलेस, वर्जिन पैलेस पे जब हम आएंगे तो देखेंगे ओपी, वर्जिन पैलेस शॉर्ट फॉर्म है वर्जिन पैलेस। ठीक, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक, इतना फैक्ट आपको पता हो गया, जिससे धान का राइस ओराइजा सेटाइवा कुल ग्रेमिनी या पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 24, ऑरिजिन पैलेस इंडो बर्मा और इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं। देखो, पढ़ने के लिए आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक, याद करने का तरीका यही कि बार बार आप रिपीट करते रहिए या फिर अच्छे से अध्ययन करिए उसको ध्यानपूर्वक। ठीक, अब देखते हैं, और यह टीजीटी, पीजीटी, गन्ना सुपरवाइजर और टीए और एग्रीकल्चर का जितना भी एंट्रेंस एग्जाम होता है सब में, किसी भी कॉलेज का हो यूनिवर्सिटी का हो, सब में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ठीक, तो अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला पॉइंट इसका। देखिए, यह एशिया में क्या होता है, एशिया, एशिया महाद्वीप में 90% धान का उत्पादन किया जाता है अकेले, एशिया महाद्वीप में 90% धान का उत्पादन अकेले किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, और 60% जो उपभोग होता है, उपभोग करने वाले जो अपने इंडिया यानी एशिया महाद्वीप में उपभोग भी सबसे ज्यादा करते हैं, उत्पादन करते हैं और उपभोग भी सबसे ज्यादा करते हैं, यानी
60% जनसंख्या, जो यहाँ का 60% जनसंख्या है, सबसे ज्यादा चावल ही खाती है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, देखिए दुनिया में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा, तब सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादन करेगा? सबसे ज्यादा उत्पादन आपका करेगा, करता है चाइना। ठीक, उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन विश्व में चीन फर्स्ट रैंक पे है। चीन फर्स्ट रैंक पर है और भारत आपका सेकेंड रैंक पर है। ठीक, क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल देखेंगे हम, क्षेत्रफल के आधार पर, तब भारत पहले स्थान पर, फर्स्ट रैंक हो गया भारत का। ठीक, अब द्वितीय रैंक हो गया चीन का, उल्टा कर दीजिए वहीं का, आपको सेकेंड रैंक हो गया। आप एक ही याद करिए और दूसरे का उल्टा कर दीजिए। ठीक, याद करने का ये तरीका अच्छा है आपके लिए। ठीक, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब आगे देखते हैं, भारत में अब कौन सा उत्पादन में नंबर 1 है? भारत में अगर उत्पादन देखेंगे, तब पश्चिम बंगाल, देखिए कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है पुरानी किताबों में, तो न्यू डेटा में पश्चिम बंगाल ही है। ठीक, उत्पादन प्रोडक्शन हमेशा घटता बढ़ता और बहुत माइनर अंतर है दोनों में, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। ठीक, और दूसरे नंबर पे आपका सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक, ये हो गया आपका फर्स्ट रैंक। ठीक, अब उत्पादकता की बात की जाए अगर, तब उत्पादकता सबसे ज्यादा होता है पंजाब में, यानी पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेते हैं पंजाब के किसान, है ना। पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पंजाब में। ठीक, अगर वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो आगे आइए देखते हैं, इसका पुष्पक्रम जो होता है, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम को बोलते हैं, धान में क्या, गेहूं में क्या बोलते थे? पेनिकल, इसमें भी पेनिकल होगा, पेनिकल। ठीक, पुष्पक्रम, पेनिकल, और फल को बोलते हैं, फल के प्रकार को बोलते हैं, फल का प्रकार कैरियोप्सिस, फल के प्रकार को बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक, आप बिना झिझक आराम से वीडियो देखते जाइए, आपको एक एक टॉपिक जितने महत्वपूर्ण होंगे, क्वेश्चन आने वाले होंगे, आने लायक होंगे, सब का सब डिस्कस करा देंगे आपको। ठीक, और वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर करिए लोगों को। कैरियोप्सिस, फल का प्रकार जो होता है ध्यान में, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। ठीक, अब आइए देखते हैं, धान का जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट, उत्पादन हो गया आपका, दुनिया में हो गया, भारत में हो गया, टेस्ट वेट, टेस्ट वेट हो गया आपका BIGST। टेस्ट वेट कितना होगा कमेंट में बताइएगा आप लोग। सामान्य धान का 25 ग्राम होगा। ठीक, अगर आप बासमती चावल लेते हैं, बासमती, बासमती का होगा 21 ग्राम। ठीक, बासमती का 21 ग्राम। ठीक, अब ओराइजा सटाइवा हो गया। अब एशिया में 60% लोग का मुख्य भोजन है। ठीक, पूरे एशिया में 60% लोग, 60% जनसंख्या क्या करती है, मुख्य भोजन के रूप में निवास कर
इसे ग्रहण करती है। और अगर हम इसको बात करेंगे भारत में, ठीक, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये मिटा देते हैं, 2n नंबर यहाँ लिख देते हैं आपका 24, ठीक, कुल हो गया ग्रे मिनट। ये हो गया इतना डिस्कस। 65% जनसंख्या क्या करती है भारत में, मुख्य रूप से यानी चावल को ज्यादा पसंद करते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, ठीक, 65% जनसंख्या भारत में, ठीक। आगे देख लेते हैं, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या होता है, धान में पाया जाने वाला प्रोटीन, धान में प्रोटीन पाया जाता है, मात्रा होती है धान में 6 से 7 प्रतिशत, 6 से 7% धान में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। अगर उसको उबाल देते हैं या फिर जैसे उबाल करके वो करते हैं, जैसे भुजिया चावल जो बोलते हैं, उसमें पाया जाता है 7.8%, ठीक, 7.8% उसमें पाया जाता है, जो उबाला हुआ ब्राउन कर दिया जाता है, ठीक। और जो नॉर्मल धान होता है 6 से 7% पाया जाता है, यानी अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है धान की फसल में, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा 77 से 79% तक, 77 से 79% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा आपका पाया जाएगा 2.2 से 2.5% तक, वसा यानी तेल आपका पाया जाएगा, वसा यानी तेल, ये हो गया वसा। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये हो गया वसा। अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, धान के खेत में एक महत्वपूर्ण गैस निकलती है जिसे बोलते हैं धान के खेत से मीथेन गैस, मीथेन गैस का श्रावण होता है, बाहर निकलता है, मीथेन गैस धान के खेत में से निकलता है, ठीक। ये एक एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन बनने वाला आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला उसकी जलवायु क्या होगी, उसके खेत की तैयारी कैसे करेंगे, खाद कितना डालेंगे, है ना, ये अगले वीडियो में हम आज एक एक नंबर का जो ये या स्वपरागित फसल है, एक महत्वपूर्ण नंबर क्वेश्चन है स्वपरागित, स्वपरागित फसल है, इसे बोलते हैं एसडीपी, धान को एसडीपी बोलते हैं, एसडीपी। इस पे वीडियो बनाएंगे, जब वर्गीकरण आएगा तो वर्गीकरण में बनाएंगे। एसडीपी में क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट, यानी शॉर्ट डे प्लांट, जब धान का पकने का समय होता है तो सूर्य का प्रकाश इसको 8 से 10 घंटे तक चाहिए होता है, ठीक, शॉर्ट डे प्लांट यानी दिन का टाइम छोटा होता है जब धान पकता है, ठीक, इसलिए एसडीपी बोलते हैं, एसडीपी या एसडीपी टाइप का फसल है, ठीक। अब गेहूं जो पकता है वो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक। और गन्ना और जो आपका टमाटर होता है, मक्का होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इस पे प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। जो आपकी रबी सीजन की फसलें होती हैं वही तो शरतकालीन में जाती है, लेकिन गर्मियों में जब उनके पकने का टाइम होता है तब उन्हें लॉन्ग लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, या डीपी, इसको जो आपकी खरीफ सीजन की फसल होती है उसके एसडीपी बोलते हैं, ठीक। इस पे एक विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा, चर्चा कर दिया जाएगा उस पर पूरा। और एनडीपी, डे न्यूट्रल प्लांट, डी एन पी, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में आपका आएगा मक्का, जिसमें प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए साल में 3 बार उगाया जाता है। और टमाटर आपका डे, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए टमाटर कई बार उगाया जाता है, ठीक। इसको और चर्चा कर देंगे विस्तार से आपको आगे आने वाले वीडियो में, ठीक। धान में बौनेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है, बौनेपन, बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन होता है डी जी वो, डी जी वो, डी जी वो जिन, डी जी वो जिन, जिन यहाँ ऐसे लिख सकते हो जिन, ठीक, डी जी वो जिन
धान में बौनेपन के लिए। और जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, प्रोटीन का नाम होता है इसमें ओराइजेनिन। ओराइजेनिन, धान में जो प्रोटीन होता है ओराइजेनिन। ओराइजेनिन, देखो ओराइजा इसका नाम होता है, ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजेनिन इतना जोड़ देना है। ओराइजा यहाँ तक है, निन जोड़ देना है, हो गया इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन। डीजीबुजिन इसके बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है धान में, ठीक। जैसे गेहूं में नॉरेंटेन होता है, गेहूं में क्या होता है, नॉरेंटेन। नॉरेंटेन, नॉरेंटेन क्या होता है, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। वैसे ही धान में बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। पहले लॉन्ग वैरायटियां आती थी, बहुत लंबी लंबी होती थी, ठीक। अब ये हो गया बौनेपन के लिए डीजीबुजिन, और प्रोटीन जो होता है ओराजेनिन होता है, ठीक। यह क्या होती है, स्वपरागित फसल होती है, और ये शॉर्ट डे प्लांट होती है, ठीक। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसमें तो सामान्य परिचर्चा में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे आने वाले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छूट रहा है, या फिर जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम आपको वो टॉपिक पे जरूर चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।